हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका कंटेंट क्रश विद अनिल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको असाइनमेंट कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। ये असाइनमेंट उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का है, जो लाइब्रेरी साइंस का है। 108N पेपर कोड है। तो आप पहले यहाँ कार्यक्रम कोड लिखेंगे, फिर प्रश्न पत्र का कोड लिखेंगे, जैसे हम लिखे हैं BLIS 1089। फिर आप यहाँ इनरोलमेंट नंबर अपना डालेंगे, प्रथम प्रवेश सत्र डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार उसके बाद आगे से क्वेश्चन आंसर डालना है। जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1, इसमें है संदर्भ एवं सूचना स्रोत क्या है। तो आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ एवं सूचना स्रोत। उसके बाद उसके अंदर जो होगा लिखेंगे। फिर अगला हेडिंग डालेंगे संदर्भ की परिभाषा और महत्व। इसमें सब हेडिंग रहेगा परिभाषा, महत्व, त्वरित जानकारी। इस प्रकार आप लिखेंगे। उसके बाद तथ्यों का आधार। अगला हेडिंग रहेगा विशिष्ट जानकारी। फिर अगली हेडिंग डालेंगे सूचना स्रोत की परिभाषा और महत्व। फिर उसमें सब हेडिंग रहेगा परिभाषा। फिर उसमें अगली हेडिंग रहेगी महत्व, शोध में सहायक। इस प्रकार दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 2, अंतर पुस्तकालय सेवा क्या होता है। तो इस प्रकार हेडिंग डालेंगे पहले इंटर लाइब्रेरी सर्विस। उसके अंदर हम उसका उत्तर खोज कर लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 3, विश्व कोश की प्रकृति एवं प्रकार का वर्णन करो। तो हम हेडिंग डालेंगे विश्व कोश की प्रकृति एवं प्रकार। फिर उसमें हम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर अगली हेडिंग है विश्व कोश की प्रकृति। इसमें सब हेडिंग है ज्ञान का सार। अगला हेडिंग है वर्णानुक्रम व्यवस्था। अगली हेडिंग है तथ्यपूर्ण और विस्तृत। फिर इसमें अगली हेडिंग है ग्रंथ सूचियाँ और स्रोत। इसमें दोस्तों हम आपको केवल हेडिंग दिखा रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। बहुमाध्यम रूप। अगली हेडिंग है विश्वकोश के प्रकार, सामान्य विश्वकोश, विशेष विश्वकोश। उसके बाद अगली हेडिंग है मुद्रित विश्वकोश, ऑनलाइन विश्वकोश। इस प्रकार आप दोस्तों लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 4, हैंडबुक एवं वार्षिक जैसे संदर्भ स्रोत। इसके बारे में लिखना है। आप पूरा लिखेंगे। उसके बाद फिर हैंडबुक की महत्ता लिखेंगे, तथ्यात्मक जानकारी लिखेंगे, विशिष्ट निर्देश लिखेंगे, त्वरित जानकारी लिखेंगे हेडिंग में। फिर अगली हेडिंग है ज्ञान का आधार, वार्षिक पुस्तक की महत्ता, नवीनतम जानकारी। फिर अगली हेडिंग है वर्तमान जानकारी का स्रोत। फिर उसमें अगली हेडिंग है शोध और शिक्षा। इस प्रकार दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 5, समसामयिक जागरूकता सेवा, करंट अवेयरनेस सर्विस। इसमें हम लिखेंगे। फिर CAS क्या है उसको लिखेंगे। फिर इसमें हेडिंग है CS के प्रकार, पत्रिकाओं की विषय वस्तु सूची। फिर अगली हेडिंग है सूचना का चयनात्मक प्रसार। फिर इसमें अगली हेडिंग है परिग्रहण सूची, अखबार कतरन सेवा। फिर अगली हेडिंग है CS के लाभ, समय की बचत। फिर इसमें अगली हेडिंग है नवीन विचारों का सृजन। फिर इसमें अगली हेडिंग है सूचना अव्यवहार से बचाव। इस प्रकार आप दोस्तों बना सकते हैं असाइनमेंट। प्रश्नोत्तर नंबर 6 देखिए लिखा है चयनात्मक प्रसार सेवा।
अब इसमें आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर अगली हेडिंग है एसडीआई के मुख्य तथ्य, फिर लक्षित जानकारी, फिर उपयोगकर्ता प्रोफाइल हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे, फिर दस्तावेज प्रोफाइल लिखेंगे। फिर दोस्तों इसमें एसडीआई की कार्य प्रणाली लिखेंगे, उसमें सब हेडिंग लिखेंगे। उपयोगकर्ता से जानकारी लेना, प्रोफाइल निर्माण, दस्तावेजों का इंडेक्सिंग, मिलान, सूचना प्रसार, फीडबैक। इस प्रकार हेडिंग डालकर आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, संदर्भ सेवा क्या होता है। संदर्भ सेवा के बारे में पूरा डिटेल से लिखेंगे इस प्रकार से। फिर संपर्क सेवा की आवश्यकता, इसमें सब हेडिंग है सूचना की अधिकता। फिर इस प्रकार सब हेडिंग लिखते जाएंगे। संसाधनों का कुशल उपयोग, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, व्यक्तिगत सहायता, संदर्भ सेवा का महत्व, उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना। फिर इसमें अगली हेडिंग है शैक्षणिक और अनुसंधान सहायता, सूचना साक्षरता को बढ़ावा देना, पहुंच में सुधार। फिर अगला क्वेश्चन हो गया प्रश्नोत्तर नंबर 8, इसमें लिखेंगे सूचना स्रोत क्या होता है। तो सूचना स्रोत के बारे में लिखेंगे। फिर सूचना स्रोतों का मूल्यांकन। फिर इसमें अगली हेडिंग है प्राथमिक स्रोत। फिर सब हेडिंग है उदाहरण, उसका उदाहरण लिखेंगे। फिर मूल्यांकन लिखेंगे इस प्रकार से। फिर अगली हेडिंग है द्वितीयक स्रोत, फिर इसका उदाहरण लिखेंगे, फिर मूल्यांकन लिखेंगे। फिर अगली हेडिंग है तृतीयक स्रोत, फिर उदाहरण, फिर मूल्यांकन इसका लिखेंगे। फिर पुस्तकालय में उपयोग, अनुसंधान और अध्ययन लिखेंगे, पृष्ठभूमि जानकारी लिखेंगे, विश्लेषण की तुलना, अद्यतित जानकारी लिखेंगे। इस प्रकार हेडिंग बाय हेडिंग आप लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 9, समसामयिक घटनाएं हेडिंग डालेंगे, उसके बाद पूरा डिटेल में लिखेंगे। फिर स्रोतों का मूल्यांकन इसमें हेडिंग रहेगा। फिर अगला हेडिंग है प्राधिकार, सटीकता, प्रासंगिकता, समयबद्धता, वस्तुनिष्ठता, पुस्तकालयों में उपयोग, सूचना सेवाएं, अनुसंधान सहायता। इस प्रकार दोस्तों आप लिख सकते हैं। संदर्भ सेवाएं, दस्तावेज वितरण। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आप इसे देखकर आसानी से हेडिंग बाय हेडिंग लिख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की और वीडियो के लिए या और किसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को अवश्य लिखें, उसका निस्तारण ज़रूर किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आप असाइनमेंट बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।